हेलो एवरीवन, दिस इज महादेव अकेडमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में हमने यहाँ पे बात किया था, जैसे कि आपके पास साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, यानी कि हमने जो एडिशंस वाले जो फॉर्मूले जो रहे हैं, जैसे कि आपके पास क्या 90 प्लस थीटा, 90 के जो मल्टीपल्स हो गए उसके थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 के जितने मल्टीपल्स हो गए थीटा, हमने उन सभी चीजों पे क्या किया, हमने चर्चाएं कर ली। अब देखिए, अब आपके पास उसमें जो एक नया टॉपिक एक आता है, द सम ऑफ टू एडिशंस, द सम ऑफ एडिशन ऑफ एन एंगल्स। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, आपके पास होगा कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है, साइन बी। फिर आपके पास एक फॉर्मूला आपके पास आता है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हम कहीं ना कहीं इन सब फार्मूलों को क्या करते हैं कि हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम इन फार्मूलों को क्या करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो फार्मूले हैं इनको कैसे सोचा गया है और कैसे ये फार्मूले आते हैं। हम इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, इसी बारे में बात करते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया? देखिए, हम पहले इन सबको बनाने के लिए हम एक काम करेंगे। देखिए, हमने अभी तक जितने भी बताए हैं सब में हमने एक यूनिट सर्किल लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? एक यूनिट सर्किल लिया। तो हमने यहाँ पे भी एक यूनिट सर्किल ले लिया। और यूनिट सर्किल को लेकर के हम यहाँ पर समझने का ये प्रयास करेंगे कि देखिए, जो एंगल अगर मान लीजिए अगर बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि ये ओ है, ओ से हम सपोज किए कि ओ से ये एंगल आपके पास P1 है, और ये एंगल कितना बन रहा है, बन रहा है बी बन रहा है। कितना बन रहा है? बी बन रहा है। अब देखिए, ये एंगल अगर मान लेते हैं, यहाँ से एक एंगल आपके पास इधर बन गया, और ये हो गया P2। क्या हो गया? P2 हो गया। और ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, और दिस इज द यूनिट सर्किल। ये एक यूनिट सर्किल है, यानी कि जो रेडियस होगा इसका कितना होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 1 होगा और 0 होगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर एंगल बी बन रहा है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल टोटल है आपके पास कितना है, ए है। तो ये एंगल अगर मान लीजिए अगर बी है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, कहीं ना कहीं हमने इनको बताया हुआ है, कॉस भी होगा और क्या होगा, साइन भी होगा। कॉस भी होगा और क्या होगा, साइन भी होगा। और यहाँ पे अगर ए एंगल बन रहा है, तो इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, तो वो क्या होगा, कॉस ए होगा और क्या होगा, साइन ए होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास एक एंगल है, अगर मान लीजिए, देखिए जैसे कि ये अगर एंगल है, और इस एंगल के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये एंगल टोटल होगा आपके पास कितना होगा, ए माइनस बी। कितना होगा, ए माइनस बी। देखिए, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये ए माइनस, इसका इस एंगल का नाम कितना है, ए माइनस बी एंगल है। और हमको यहाँ पे कॉस ए माइनस बी के जो फॉर्मूले हैं ना, हम उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम इसको डेरिवेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो पहले हम समझते हैं कि इस एंगल का जो वैल्यू है ए माइनस बी, पहले कहाँ से है। देखिए, आपके पास एंगल ए ओ पी वन, एंगल ए ओ पी वन, या फिर एंगल पी वन ओ ए इज इक्वल टू कितना दिया है, इज इक्वल टू दिया है आपका बी दिया है, इज इक्वल टू कितना है, बी है। अब देखिए, एंगल ए ओ पी टू, एंगल ए ओ पी टू की जो वैल्यू है वो कितना है आपके पास, एंगल ए ओ पी टू की जो वैल्यू है आपके पास, एंगल पी टू ओ ए की जो वैल्यू होगी वो कितना है आपके पास, ए है। देखिए, ये ए है एंगल, और ये एंगल कितना है, बी है। तो अब हमको एंगल P1 O P2 के वैल्यू निकालनी है। हमको एंगल P1 O P2 के वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए, हमको अगर निकालना अगर होगा, तो ये लेते हैं A O P2। क्या लेंगे, A O P2, या फिर एंगल P2 O A माइनस एंगल, अगर हम मान लीजिए अगर ये अगर एंगल अगर क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि आपके पास एंगल P1 O A, तो यानी कि इसकी इसकी जो वैल्यू जो आएगी वो क्या होगा। देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपके पास ए, और इसका वैल्यू कितना है, बी। यानी कि अगर आपके पास अगर आ रहा है एंगल पी वन ओ पी टू की जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, ए माइनस बी। ठीक है, एंगल पी वन ओ पी टू की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ए माइनस बी आ रही है।
अब देखिए, अब बात करते हैं हम आपके पास कि अगर मान लीजिए अगर ये इतना अगर एंगल अगर ए माइनस बी बन रहा है, तो क्या हम यहाँ से एक एंगल एक ऐसा सपोज कर लें कि जो एंगल जो बनेगा, मान लीजिए अगर हम एक एंगल मान ले रहे हैं कि ये एंगल जो है आपके पास, ये वाला जो एंगल है वो कितना बन रहा है, टोटल जो एंगल बन रहा है मान लेते हैं कितना बन रहा है, ए माइनस बी। अब जितना एंगल अगर ये है तो हम इतना यहाँ से सपोज करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल एक यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है, P3 है, और एंगल कितना बन रहा है, ए माइनस बी बन रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, और क्या होगा, साइन क्या होगा, ए माइनस। कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे कि एक चीज हमको बस एक थ्योरम, बस हमको 10th क्लास का एक थ्योरम में याद होगा कि इक्वल कॉर्ड मेक एट इक्वल एंगल ऑन द सेंटर। यानी कि जो सेंटर होता है, सेंटर पे आपके पास जो कॉर्ड होता है सर्किल का, वो क्या करता है, इक्वल एंगल बनाता है। यानी कि अगर इक्वल अगर एंगल अगर दो कॉर्ड अगर मिलकर बना रहे हैं, तो उनका जो कॉर्ड की जो लेंथ होगी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। यानी कि अगर यहाँ पे अगर बात करें कहीं ना कहीं, तो ये P2 और P1 और P3 और A, यानी कि जो लेंथ होगा, यानी कि देखिए ये भी एंगल आपके पास कितना है, आपके पास A माइनस बी है, और ये भी एंगल आपके पास कितना है, A माइनस बी है। तो यानी कि ये जो इक्वल एंगल मेक इक्वल एंगल मेक्स इक्वल कॉर्ड्स। यानी कि एक थ्योरम आपके पास लगा, इक्वल एंगल्स मेक्स इक्वल कॉर्ड। इक्वल एंगल मैक्स इक्वल कॉर्ड्स। तो यानी कि आपके पास जो कॉर्ड हो गया, आपके पास जो कॉर्ड है आपके पास, देखिए यहाँ पे जो कॉर्ड है आपके पास क्या है, AP3 कॉर्ड, AP3 AP3 की जो लेंथ होगी, वो लेंथ जो होगी कॉर्ड P1 P2 के लेंथ के क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, P1 P2 के लेंथ के क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखिए यहाँ पे कि जब P1 P2 की जो लेंथ है ना आपके पास, तो एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ना, कोऑर्डिनेट में जो दूरी होती है, उसके बारे में आप कहीं ना कहीं इसको जानते हैं, और हम उस फॉर्मूले को लिख दे रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर 2 पॉइंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, इसके लिए आपके पास अगर मान लीजिए अगर कॉर्ड AP3 की बात कर रहे हैं, तो सपोज कर रहे हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है, x2 है, और ये क्या है, y2 है। यानी कि अगर यहाँ पे बात करें तो x1 की जो वैल्यू है, मान लेते हैं आपके पास कितना है, 1 है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या हो गया आपके पास कि cos a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन a माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये क्या रहेगा, ये अंडर रूट पर रहेगा। ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं आपके पास कि इसमें मान लेते हैं x1 है और ये क्या है, x2 है, सॉरी x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। ठीक। तो देखिए आपके पास क्या होगा, cos b माइनस cos a का होल स्क्वायर प्लस साइन b माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। हमने कहीं ना कहीं इन फॉर्मूलों को हम जानते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बात होगी आपके पास कि स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर लेते हैं कितने, दोनों साइड में क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो एक चीज होगा कि आपके पास क्या होगा, रूट हट जाएगा। और जब रूट जब हटेगा ना, तो आपके पास क्या आएगा, cos a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, यही सेम चीजें चली जाएंगी। क्या होगा, cos b माइनस cos a का होल स्क्वायर प्लस साइन b माइनस साइन ए का होल स्क्वायर।
ठीक है, इतना चीजें आपके पास क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ से बात करते हैं, अब इसका होल स्क्वायर क्या करते हैं, इसका ओपन करते हैं, होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस ए माइनस बी इंटू 1 इज इक्वल टू, सॉरी ये भी तो है आपके पास, प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, कॉस बी माइनस कॉस ए आ रहा है, तो कॉस बी माइनस कॉस ए, तो यानी कि इसका होल स्क्वायर करते हैं तो कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए, फिर प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका होल स्क्वायर करते हैं, देखिए साइन स्क्वायर बी, फिर क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन बी इंटू साइन ए। कोई समस्या? अब ठीक, अब देखिए अब आपके पास क्या है यहाँ पे कि देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस बी है और क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस बी है, इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, चलिए लिखते हैं यहाँ पे। तो आपके पास क्या होगा कि साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी, और फिर आपके पास क्या है कि 1 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, और फिर आपके पास क्या है, आपके पास माइनस 2 कॉस ए माइनस बी। देखिए 1 से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास 1 कॉस ए माइनस बी ही रहेगा और 2 का तो 2 रहेगा ही, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी को एक साथ लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को क्या कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए फिर प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। अब देखिए अब आपके पास क्या है, माइनस साइन है और इसके पास कितना है, ये है, तो अब देखिए अब आप यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी फिर प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कोई समस्या है इसमें? हमको नहीं लग रहा है यहाँ पे समस्या होगी। और साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और इसका भी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इतना चीजें क्लियर है। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया और -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल रहा है कि कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी फिर प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये चीजें आपके पास क्या आ रही है, ठीक है। हाँ, तो देखिए आपके पास cos a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए अब यहाँ पे आपके पास क्या रहा है, हम इसको आसानी से इसको क्या इसको समझ लिए कि cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी होता है प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, हमने इसके बारे में डिटेल से हमने क्या किया, इसको चर्चाएं की हुई है। आप इसको समझिए और अंडरस्टैंड करिए, आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे इसको, बस इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। देखिए पहली बात है कि हमको सॉल्व करने के लिए एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर देते हैं कि हमको करना क्या पड़ेगा। पहले हम यहाँ पे एक यूनिट सर्किल बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, आप यूनिट सर्किल बनाएंगे। यूनिट सर्किल क्या होता है कि यूनिट सर्किल इज दैट सर्किल वेयर विच रेडियस इज क्या होता है, 1 यूनिट। रेडियस क्या होता है, 1 यूनिट, यानी कि ऐसा सर्किल जिसका रेडियस क्या हो, अगर 1 यूनिट हो तो वो सर्किल क्या कहलाता है, आपके पास यूनिट सर्किल कहलाता है। देखिए यूनिट सर्किल की बात ये हो जाती है आपके पास कि अगर मान लीजिए यूनिट सर्किल अगर हो गया, अगर हम अगर P1 अगर पॉइंट ले लेते हैं, तो P1 अगर पॉइंट अगर रेडियस पे ले लेते हैं, तो ये सेंटर पे मान लीजिए अगर आपके पास बी एंगल बनाता है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस बी होगा और क्या होगा, साइन बी होगा। हमने इसके बारे में पहले वाले वीडियोस में बनाया, अगर पहले वाले वीडियोस में हमने इसको बताया है कि
क्यों कॉस भी होगा और क्यों साइन भी होगा। अगर आपको अगर थोड़ा समझना तो पहले वाले वीडियोस में थोड़ा सा आप क्या करिए, थोड़ा सा चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या हो जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, P2 वैल्यू है, P2 आपके पास कितना एंगल बना रहा है, आपके पास ए एंगल बना रहा है। तो ए एंगल के लिए क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कॉस ए हो गया और क्या हो गया, साइन ए हो गया। ठीक है, अब देखिए जब ये कॉस ए हो गया साइन ए हो गया, तो अब ये बताइएगा कि आपके पास P1 O P2 की जो वैल्यू होगी, जो एंगल जो होगा वो कितना होगा, ए माइनस बी होगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे निकाला है यहाँ पे कि ए ओ P1 को हम क्या बोलते हैं, P1 O A। आपके पास मान लीजिए हमारे पास ये एंगल ए है, सॉरी बी है, और ये एंगल आपके पास P2 O A जो एंगल है वो कितना है, ए है। ठीक है, जब P1O P2 की जो वैल्यू आती है, P1O जब P2 के बारे में जब बात करते हैं, तो यानी कि दिस एंगल माइनस दिस एंगल अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास ये पूरा एंगल क्या होता है, मिल जाता है। तो आपके पास ये इतना कि ए माइनस बी। अब देखिए इसके बाद से क्या होता है कि अगर आपके पास अगर इतना अगर एंगल आ गया, तो एक बात बताइए, देखिए हम एक सपोज करते हैं, सपोज ये करते हैं कि यानी कि जितना एंगल यार यहाँ पे इतना बना हुआ है ना, हम ठीक एंगल हम सेंटर से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक एंगल क्या करते हैं, सेंटर से बनाने का प्रयास करते हैं, यानी कि पॉइंट ए ओ से हम क्या करेंगे, ए माइनस बी हम एंगल क्या करेंगे, बनाएंगे। ए माइनस बी बनाने का फायदा ये मिलेगा कि हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होगा ना, कॉस और साइन के टर्म में चाहिए। क्या चाहिए, कॉस और साइन के टर्म में चाहिए। तो हमने यहाँ पे कॉस और साइन के टर्म में क्या किया, हमने कोऑर्डिनेट को हमने निकाल लिया। तो कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी हमने P3 मान लिया कोई पॉइंट है, और जो O से आपके पास क्या बना रहा है, ए माइनस बी का एंगल आपके पास क्या कर बना रहा है। अब देखिए अब आपके पास क्या हो गया कि अगर यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है, तो एक चीज आप हाई स्कूल पढ़े होंगे कि इक्वल कॉर्ड्स मेक एट ए इक्वल एंगल ऑन द सेंटर। अगर सेंटर पे अगर कॉर्ड जो है अगर इक्वल अगर एंगल अगर बना रहा है, यानी कि जो कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो आपस में अगर इक्वल अगर कॉर्ड अगर होगा तो अभी जाके यहाँ पे क्या होगा, एंगल आपके पास सेम बनेगा। यानी कि अगर दिस एंगल अगर ए माइनस बी अगर है, तो यानी कि P1 और P2 का जो डिस्टेंस होगा और P3 ए के क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए हमने यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में क्या किया, कंसेप्ट के बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया है। अब यहाँ पे बात कर ली है तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला कहीं ना कहीं आप जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अगर आप 10th में पढ़े होंगे या फिर 9th में पढ़े होंगे, तो 10th 9th में आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम इसको ज्योमेट्री में जब सेक्शन जब स्टार्ट होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप वहां पे जाकर के आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये हो गया आपके पास। तो हमने इन सब चीजों पर क्या किया, हमने कोऑर्डिनेट को रखा हुआ है और उसके बाद डिस्टेंस फार्मूले का हमने क्या किया, यूज किया है। और जब डिस्टेंस जब फार्मूले की जब हमने यूज किया है तो हमको ये रिलेशन मिला, स्क्वायर किए हैं। अब जब स्क्वायर जब किए हैं तो हमको ये चीजें मिली हुई हैं। अब देखिए अब आपके पास कहीं ना कहीं ये चीजें जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद से 1 ऑलरेडी पहले से है। उसके बाद इधर साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगा। कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और इसके बाद ये लिख दिए, तो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। तो cos a माइनस बी के इस प्रकार से क्या होता है, फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग क्या करते हैं, इजीली तरीके से कर लेते हैं। अब देखिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो नेक्स्ट वीडियोस में जब मिलेंगे ना, तो हम आपसे वहां पे बात करेंगे कि इसका जो फॉर्मूले जो है, यानी कि cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला हो गया, cos a प्लस बी का, और उसके साथ sin a प्लस बी, tan a प्लस बी, cot a प्लस बी, इन सभी जो फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।